गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। स्टूडेंट, आपका एसएसटी सोशल साइंस का सेट नंबर 4 जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास है। आज मैं इसको सॉल्व करूँगी। बाकी बच्चे उसके हिसाब से अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन पेपर में आपने देखा कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमें फिल करनी थी। वो इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर था और जो क्वेश्चन पेपर था वो एमसीक्यू फॉर्म में था, जिसमें 60 क्वेश्चन दिए गए थे। सेक्शन ए से आपको 20 क्वेश्चन करने थे, सेक्शन बी से आपको 18 क्वेश्चन करने थे, सेक्शन सी जो था वो 12 क्वेश्चन थे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 करने थे। उसमें आपके 2 केस स्टडीज़ थे, दोनों केस स्टडी से आपको 5-5 करने थे। ठीक है। फिर है सेक्शन डी जो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें आपको दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देयर इज़ ओनली वन करेक्ट ऑप्शन फॉर एनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो पहले हम करते हैं, 20 अटैम्प्ट करने थे 24 में से। फर्स्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंडिया वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो इसका जो आंसर है वो जो था हमारा वो था डी। इसमें आपका आंसर था डी, राइट। नेक्स्ट है, which type of government were mainly driven in Europe after the defeat of Napoleon in 1815? 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद किस तरीके की जो गवर्नमेंट है वो आई थी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट थर्ड था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815 में कौन किसने सामूहिक रूप से जो है नेपोलियन को हराया था। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ए, थर्ड का ए है आपका। फोर्थ भी जो आपका है वो अगेन जो है वो आपका फोर्थ भी जो है आपका अगेन ए है। 5 वाला जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर आपका है बी। नेक्स्ट 6, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इसका आपको अंडरस्टूड होगा, होप आप लोगों को पता भी होगा। इसका आंसर है आपका ए। फिर है आपका 7th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोरेंट प्रॉब्लम फॉर अ यूनिटरी इंडियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1930। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 का आपका आंसर था सी। 7 का आपका सी था। अगेन 8 का आपका ए था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवर ग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ओवर ग्रेजिंग था तो महाराष्ट्र था। 9th आपका सी था। 9th का आंसर आपका सी था। उसके बाद 10 का भी सी था आपका। नेक्स्ट इज 11th, डिफ्रॉस्ट्रेशंस वाला क्वेश्चन जो है, ड्यू टू द माइनिंग हैज़ कॉज सेवियर लैंड डिग्रेडेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो 11th का आंसर आपका था उड़ीसा। ठीक है। 12th है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो होप ये भी आप लोगों को अच्छे से आता होगा। क्वेश्चन 12 का आपका बी था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्टेड इज इंक्लूड इन यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, तो ये भी अंडरस्टूड है। एक कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, कॉमर्स है, इरिगेशन है। जैसे आपको बताया था कि जो कम्युनिकेशन था वो अदर सब्जेक्ट था जो रेसिडेंसी में बाद में जोड़ा गया था, जो कि यूनियन लिस्ट करती है, वो था आपका कम्युनिकेशन। 14 क्वेश्चन आपका अगेन जो है वो डी है। बेल्जियम में कम्युनल गवर्नमेंट मिली थी जिसमें स्पेशल पावर मिली थी एडमिनिस्ट्रेशन की। आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है आपका वो बी है, होल्डिंग टुगेदर इंडिया में है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 का आंसर जो है आपका डी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथनिक कम्युनिटी इज मेजॉरिटी इन श्रीलंका। तो सिनेलाइज थी, तो ये भी आपको आता ही होगा, ये आपका डी है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। 17 में आपका आंसर बी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। बिजनेस, करेंसी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब जो है वो यूनियन लिस्ट के हैं, सिर्फ बिजनेस जो है वो स्टेट लिस्ट का है। एक्टिविटी दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। वो जो हैं कौन कौन से जो डेवलपमेंट सेक्टर हैं जो प्राइमरी उसमें आते हैं वो कौन से हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन का आंसर है आपका टर्शरी। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है टर्शरी सेक्टर। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देयर आर 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट tiers of government govern the same citizen. Each tier of government has its own jurisdiction. The sub-units are subordinate to the central government. तो 19 क्वेश्चन भी इजी है, इसका आंसर आपका डी है। फिर है 20 क्वेश्चन का आंसर आपका ए था। 21 आपका बी है। उसके बाद 22 जो क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट रिसीव्ड by the exploiting natural resources come under which one of the following sector। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज कौन से सेक्टर से हमें मिलते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 23 पर। 23 का जो राइट आंसर है वो डी है। नेक्स्ट है हमारा 24 में क्या है, यहाँ पे ये सेक्शन खत्म होता है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो मैरिज है जो कॉन्करेंट लिस्ट में है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी है, इसमें 25 क्वेश्चन है जो आपका असर्शंस रीज़न है, इसमें दोनों सही हैं और उसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए इसका आंसर ए आएगा आपका। ठीक है, फिर 26 में आप देखेंगे, रीड द फैक्ट रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल इन यूरोप ड्यूरिंग 1848, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है, अबॉलिशन ऑफ द मोनार्क, ठीक है। यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड टू बी प्रोक्लेम्ड, ठीक है। पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वर गिवन, फ्रीडम ऑफ प्रेस हैड बीन आस्क्ड फॉर। तो इसमें जो आपका 26 का आंसर है ये डी है, चारों ही सही हैं इसके। फिर 27 है आपका, 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, असर्शन और रीजन की दी गई है। वीवर्स इन सिल्सिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन 1844। 5 कॉन्ट्रैक्टर हैड ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। अब 27 में भी दोनों ही सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर है ए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट डिड द न्यू जर्मनी प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। क्या है, किससे जर्मनी जो है वो हुआ, तो इसका जो आंसर राइट आंसर है 28 का, वो है आपका डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट आर रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। सिंपल, इसका आंसर भी आपका क्या है, डी है। फिर 30 क्वेश्चन का जो आंसर है कि आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ केवियर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी, ओनली 1, 2, 3 एंड करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 31 में आप देखिए, इसमें भी इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहेवल, एथनिक ग्रुप ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंड इन्फ्लुएंस। तो ये भी ए है, इसका आंसर ए है आपका 31 का। आगे बढ़ते हैं 32 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इक्वलेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। फिर उसके बाद 30, उसके बाद आएगा हमारा 33। ठीक है, 33 का जो आंसर है वो डी है, ओवर इरिगेशन। फिर 34 का आंसर आपका ए है। फिर 35 का
अगेन जो है आपका आंसर ए ही रहेगा। फिर 36 का भी आंसर आपका ए है। पावर शेयरिंग इज गुड, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो ए है इसका आंसर। करेक्ट द चूज द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग 37, तो करेक्ट पेयर कौन सा है? अर्जेंटीना में फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। फिर है 38 में आप देखेंगे इसका आंसर जो है 38 का ए है। क्यों है? द डिस्ट्रेस बिटवीन सिनलास एंड द तमिल कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, ये ठीक है। 1956 एक्ट रिकोगनाइज सिनला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, इसी की वजह से तो झगड़ा हो गया था, तो ये ए है इसका। फिर 39 का भी आपका आंसर ए है। आइडेंटिफाई हॉरिजॉन्टल पावर में डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। फिर 40 क्वेश्चन जो है वो 2 आंसर थे इसके, ए और सी दोनों ही राइट आंसर हैं, ठीक है। फिर है 41 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फाउंडेशन, तो सिंपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। व्हाट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या नहीं है? ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रल पार्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। 43 का जो है वो ए है, अगेन एजरेशन भी ठीक है, राइट एक्सप्लेनेशन है उसका। सपोज देयर आर 4 फैमिली इन योर लोकेलिटी, द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ whom is 10,000, if the income of 3 families is 6, 8, 14 respectively, what would be the income of the 4th family? तो आप उसमें से आपको उसको वो करना था, सिंपल सम है, तो इसमें आंसर है आपका 12,000, ठीक है। 44 का सी है। 45 अगेन सी है। जीडीपी जो है वो टर्शरी, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शो द हाईएस्ट शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टर्शरी सेक्टर का है। Which one of the following sectors show the highest share in employment in 2017-18? इन इंडिया लगभग इतने में किस में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपको मिला है? प्राइमरी में मिला है। ईयर का यहाँ पे जरूर ध्यान देना था, 17-18 की बात की गई है, ठीक है। 46 का ए। फिर 47 का है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं इसे, इसमें भी ए आएगा। फिर 48 ए है, ठीक है। 49 आपका सी है। 50 आपका डी है, लो प्रोडक्शन। आइडेंटिफाई मेजर प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि एक लैंड खाली हो जाता है फिर दूसरे को करते हैं, तो इससे लो प्रोडक्शन होता है। 51 का आपका बी है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 52 में मैच द कॉलम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आंध्र प्रदेश, और ये जो पूरा मैचिंग है ये आई थी 52 में। 52 में ए है। 1 का आपका सी है, ठीक है। फिर केस बेस्ड आया था, लक्ष्मी का एग्जाम्पल था आपका इको सेक्शन से, ये जो है ये आया हुआ था, इसके बेस पे आपके 4 क्वेश्चन थे। इसमें देखिए टोटल 6 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 5 करने थे। आपने इससे पहले पढ़ा होगा, रीड द सोर्सेज गिवन बिलो, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक केस स्टडी से 5, एक केस स्टडी में 6 दिए गए थे, उसमें से 5 करने थे आपको। तो 53 जो है, 53 का आंसर क्या होगा? प्राइमरी, ठीक है। 53 का प्राइमरी होगा। 54 का आपका होगा सी, एंड 55 का होगा आपका, 55 में होगा बी, अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में है। और फिर 56 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट 57 जो है, 57 का आंसर है ए। और लास्ट है आपका 58 का आंसर है आपका डी, कैनल जो है वो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन मैप बेस्ड थे, दोनों कंपलसरी थे। 59 का आंसर है सी और 60 का आंसर है ए।
तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर था। होप आप लोगों के राइट आंसर बहुत आए होंगे। थैंक यू।